हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर मेंटर आशीष। और आज हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच वी कैन अवॉइड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी। तो सबसे पहली चीज भाई, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोग जब भी सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग आवर बोर्ड्स, राइट? सो द फर्स्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग न्यू बुक्स और न्यू सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सीयूईटी के लिए नई बुक्स लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको गलती नहीं करनी। कोई नया रेफरेंस बुक, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स पैनिक एंड स्टार्ट न्यू रेफरेंस बुक और न्यू टॉपिक्स। तो आपको कोई नई रेफरेंस बुक नहीं लेके आनी है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज एनसीईआरटी नोट्स ओनली। आपके एनसीईआरटी और सिर्फ आपके जो नोट्स है आप उन्हीं को रिवाइज करो डोमेन के लिए। स्ट्रेंथन ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक्स, जो आप लोगों ने बोर्ड्स में प्रिपरेशन करी है टॉपिक्स की, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो, उन्हीं को अच्छे से स्ट्रेंथन करो आप लोग। दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक। अब सेकंड मिस्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना पीवाईक्यू स्टार्ट करे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आप लोग को सबसे पहले पीवाईक्यूज देख के आपको यह आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं, उनको हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफन प्रैक्टिस रैंडम क्वेश्चंस एंड स्किप पीवाईक्यूज, सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम सोर्सेज। एकदम रैंडम सोर्सेज से आप कोई से भी क्वेश्चंस, भले से वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, उनके आप लोग क्वेश्चंस लेने लग जाते हो। आप लोग ये भी नहीं देखते कि वो लेवल आएगा भी नहीं आएगा, वो टॉपिक आएगा भी नहीं आएगा, वो कितना रेलेवेंट टॉपिक है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड ऑफ दिस, सॉल्व सीयूईटी पीवाईक्यू एंड गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली। आपको सबसे पहले तो सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज, आपको मॉक टेस्ट देना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिपीटेड कॉन्सेप्ट। कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। सही है। नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इन रियल टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो अपने रियल टाइम के अंदर मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करते, वो कितना भी टाइम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 घंटे का आपका मान लेते हैं जीएटी का है, तो वो 1 घंटे की जगह कभी 15 मिनट में कर रहे हैं, आधे घंटे में कर रहे हैं, 1 घंटा भी ले रहे हैं, 1.5 घंटा ले रहे हैं, पेपर पूरा नहीं कर रहे हैं, जो उनको आ रहा है वो ही कर रहे हैं सिर्फ। तो ये गलती नहीं करनी आप लोगों को। प्रॉपर 1 आवर का टाइमर लेके यू हैव टू डू योर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें आपको फिर चीजें देखनी है कि कितना आपका इसके अंदर एक्यूरेसी है या कितनी आपकी एफिशिएंसी है। तो मेनी स्टूडेंट गिव थ्योरी बट नेवर सिमुलेट द एग्जाम। मतलब वो थ्योरी तो सब कुछ पढ़ लेंगे, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ एक्सपीरियंस या जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरीके से अप्लाई करना है ये उनको नहीं पता होता। गिविंग मॉक कैजुअली विदाउट टाइमिंग। मॉक टेस्ट दे रहे हैं कैजुअली बिना टाइमिंग के। तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू, अटेम्प्ट फुल लेंथ टाइम मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू सीयूटी प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लोगों को वैसे की वैसे ही प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन द सेक्शंस। सही है, बहुत सारी बार यह होता है कि आप लोगों को सेक्शन के अंदर जो मैनेजमेंट है वो आपका काफी ज्यादा खराब रहता है। स्टूडेंट ऑफन स्पेंड टू मच टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों को यह नहीं समझ में आता कि मेरे को किस में टाइम ज्यादा देना है और किस में टाइम मेरे को कम देना है। तो ये चीजें जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। ये भी काफी ज्यादा स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्विकली, रिटर्न लेटर इफ टाइम रिमेन्स, बिकॉज एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज इग्नोरिंग जीएटी। तो जीएटी को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज एक्सेप्टेड इनटू मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। मेनी स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन डोमेन सब्जेक्ट एंड इग्नोर जीएटी, जो कि सबसे गलत है। नॉट प्रिपेयरिंग रीजनिंग, जीके, क्वांट, ये आप लोगों को प्रिपेयर करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ काफी इजीली ये आपकी हो जाती है। और अगर लास्ट 3 साल के पैटर्न को अगर अपन देखते हैं तो
तो काफी आपकी जो जीएटी है काफी इजी रही है। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड ऑफ दिस, प्रैक्टिस डेली एप्टीट्यूड क्वेश्चन। आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के आसपास रह गए हैं आप लोगों के, तो आप लोग बहुत आसानी से इनको प्रिपेयर कर सकते हो। रिवाइज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, आप लोगों को करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ करते रहनी है। नेक्स्ट इज नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देंगे, बस मॉक टेस्ट देते रहेंगे, मार्क्स देख लेंगे बस। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट देना है तो उसको एनालाइज भी करना है कि मेरी गलती हुई है तो कहां पे गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, मेरे को यह भी एक बार टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर मैंने इसको चेक नहीं किया तो अपन लोगों के साथ दिक्कत क्या आएगी या गलती क्या क्या हो जाएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग मिस्टेक कहां पे कर रहे हैं, या ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारा वीक एरिया है जिस पे हमें काम करने की अभी और ज्यादा जरूरत है। तो मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज ऑलमोस्ट यूजलेस। तो गिविंग मॉक, चेकिंग स्कोर, मूविंग ऑन, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, आफ्टर ईच मॉक यू हैव टू नोट द रॉन्ग टॉप कॉन्सेप्ट्स, ट्रैक टाइम टेकन, आइडेंटिफाई द सिली मिस्टेक्स। सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है या कुछ भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड फॉर सच मोर वीडियोस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।